अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप लोगों के लिए चने की दाल के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो शब मेराज आने वाली है, उसके ऊपर हर कोई अपने घर में हलवे बना रहे होते हैं। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता इसे बनाने में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चने की दाल है, ये 500 ग्राम्स है और ये मैंने ली थी। इसको मैंने तकरीबन 4 घंटे के लिए सोक कर दिया था पानी के अंदर, उसका पानी निकाल दिया है मैंने। और दूध चाहिए हमें, तकरीबन 1.5 कप दूध है। तो इसके अंदर मैं इसको बॉईल करूँगी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो मैं चने की दाल बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो एक पतीली के अंदर मैंने चने की दाल ऐड कर दी है और साथ ही मैं दूध भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो दूध ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, 1.5 कप दूध बिल्कुल सही रहेगा। और उसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, गलने तक। चने की दाल को आप 4 घंटे ज़रूर भिगोइएगा, नहीं तो ये दाल अच्छे से गलेगी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर आपको लिक्विड इसमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है और इसमें थोड़ा सा लिक्विड अभी बाकी है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया था, ये 15 से 20 मिनट के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छे से गल गई है। और इसको अब मैं पीस लूँगी। और अब हम इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैंने चीनी ली है और ये मैंने फुल भर के लिया था। अच्छा, मीठा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम खाते हैं तो आप 1 कप इस्तेमाल करें, ज़्यादा खाते हैं तो 1.5 कप ले लीजिएगा। और ये घी है, असली घी यूज़ कर रही हूँ, ये 1.5 कप लिया है घी मैंने। खोया है, खोया मैंने 250 ग्राम लिया है और अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो तकरीबन ये 1.5 कप के बराबर है। पिस्ते बादाम ले लिए हैं, आधा कप, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इलायची चाहिए हमें 4 से 5 अदद, इसको मैंने कूट लिया है। और ये दाल है जो हमने पकाई थी, तो उसको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना दिया है। तो इस तरह से आप इसको पीस लीजिएगा चॉपर के अंदर। तो मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। अच्छा, घी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि चने की दाल बहुत ज़्यादा रूखी होती है, तो इस वजह से इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो 1.5 कप घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी घी अवेलेबल हो घर में, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के साथ ही मैं इसके अंदर इलायची ऐड कर दूँगी। इलायची ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर दाल जो है एहतियात से इसके अंदर सारी दाल इसके अंदर ऐड कर दूँगी, थोड़ी थोड़ी करके, कि एकदम से नहीं डालिएगा घी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है कि आपके ऊपर ना आ जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा स्पून से मैं इसको ऐड कर दूँगी इसी के अंदर, घी के अंदर। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे पूरे हलवे को, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाया जाता है हलवा, क्योंकि हमें इसकी अब बस भुनाई ही करनी है। तो इसकी भुनाई में तकरीबन आपको 45 मिनट्स लगते हैं। और अगर आप हलवे की क्वांटिटी डबल करेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, 10-15 मिनट ऊपर हो सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें सारा जो चने की दाल थी वो मैंने ऐड कर दी है और इसको बस मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। इसको हमें मिक्स करते रहना है, ये घी और दाल यकजान हो जाएंगे तो आपको घी बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा। इसको आराम आराम से आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसको मैं तकरीबन भूनना स्टार्ट करूँगी, लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको बस हमें पकाते रहना है और चमचा चलाते रहना है, चमचा हमने रोकना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए बस इसको मिक्स करती जा रही हूँ और ये आराम से हलवा जो है अब भुनाई की तरफ आता चला जाएगा, मतलब घी जो है इसमें से ख़त्म होता जा रहा है और इसके अंदर मिक्स हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो बस आप हल्के हाथ से इसको मिक्स करते रहिए और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसी स्टेज पे मैं इसको भूनूंगी। ये देखिए घी अच्छे से दाल के अंदर मिक्स हो चुका है और मैं इसको भूनना स्टार्ट कर रही हूँ। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, कलर चेंज होने तक मैं इसको भूनूंगी। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है, हलवा हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है। तो स्पून मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि इससे स्टेज पे आके थोड़ा सा हाथ जो है आपका टाइट चलने लग जाता है। तो मैंने स्पैचुला हटा दिया था और वुडन स्पून ले लिया ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो सके। बस आपने अपना हाथ नहीं रोकना है और अगर आप थक जाएं तो घर में से किसी मेंबर को बुला लीजिए अपनी हेल्प करने के लिए।
ये देखिए बस इसको मैं और भून रही हूँ मज़ीद, क्योंकि जब इसका कलर चेंज हो गया और ये सिमटने लगा, बहुत अच्छे से सिमट जाए, बहुत खुश्क हो जाए, इसको मुझे इस स्टेज तक भूनना है। और आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो साइडों पे आपको इसका घी नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक देखिए इसको भूनना है। इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा, चीनी जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। पतला होने के बाद फिर दोबारा से ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चीनी ऐड करने के बाद बस इसको हम पकाएंगे, और इसकी फ्लेम आपने एक ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है इसको। बस इसको मैं इसी तरह से भूनती रहूँगी। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप इसके अंदर चीनी ऐड करते हैं हलवे के अंदर, तो इसका जो कलर है एक टोन ज़्यादा हो जाता है, मतलब डार्क हो जाता है थोड़ा ज़्यादा। तो आपको जिस कलर की, मतलब जो आपको कलर पसंद है, जिस स्टेज पे आपको ऐड करनी है चीनी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा ये थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो बस इसको मैं इसी तरीके से भूनती रहूँगी। देखिए पतला हो गया है, क्योंकि चीनी जो है अपना पानी छोड़ देती है, इस वजह से ये थोड़ा पतला हो जाता है। और फिर उसके बाद ये दोबारा से सिमटना स्टार्ट होता है, भुनता है। तो मैं इसको इसी तरह से भूनती रहूँगी। ये देखिए चीनी इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, बहुत अच्छे से भुन गया है ये, और इसने पैन छोड़ दिया है बिल्कुल। तकरीबन 10 मिनट लगे इसको मुझे भूनने में चीनी ऐड करने के बाद। ये देखिए हम बस, आपने बस इसमें हाथ चलाते रहना है, इस बात का ख्याल रखना है। अब मैं थोड़े से बादाम पिस्ते इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बादाम पिस्ते आपकी अपनी चॉइस है, आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो आप लोग ज़्यादा ऐड करें, कम पसंद हो तो कम ऐड करें। इसके बाद बादाम पिस्ते ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर खोया ऐड कर दूँगी, और खोया ऐड करने के बाद भी हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूनेंगे। अच्छा, खोया ऐड करने के बाद इसके अंदर इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट हो जाता है, क्योंकि खोया जो है वाइट कलर का होता है, इस वजह से तो थोड़ा सा ये लाइट हो जाएगा। और खोया ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, जो लोग खोया नहीं ऐड करना चाहते हैं वो लोग पाउडर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो 1 कप पाउडर मिल्क आप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं, जो लोग खोया नहीं ऐड करना चाहते हैं। तो बस मैं इसको इतना भूनूंगी जो खोए की जो ये जो लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाए अच्छी तरीके से। इसको इतना मुझे भूना है, इसमें मुझे तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, और बस मैं इसको इसी तरीके से भूनती रहूँगी। ये देखिए बस इसको मैं इसी तरीके से भूनती रहूँगी। और देखिए इसके अंदर खोया जो है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, और ये काफ़ी थिक हो गया है पैन, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से इसने छोड़ दिया है पैन को। और हम इसको इसी तरीके से भूनते रहेंगे। तकरीबन 10 मिनट मैंने और भूना है खोया ऐड करने के बाद, कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो ये तैयार हो चुका है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। इधर मैंने एक बेकिंग मोल्ड ले लिया है। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसको किसी ट्रे में या किसी थाल में भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको बर्फ़ी की तरह सेट करूँगी, क्योंकि मुझे इसके पीसेस कट करने हैं। आप लोग चाहें तो एज़ इट इज़ जिस तरह से हलवा प्लेट में निकाल के खाया जाता है, आप लोग उस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग उसको जिस तरह से इंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने बेकिंग मोल्ड में निकाल लिया है, और इसको मैं स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसकी बर्फ़ी की तरह इसके पीसेस कट करने हैं। तो बस मैं इसको अच्छे से स्मूथ कर रही हूँ। अच्छा, इसका मोटा पतला होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप इसको मोटा रखना चाहते हैं, जितने मोटे पीसेस इसके आप कट करना चाहते हैं उस तरह से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मुझे जितना चाहिए मैं उस तरह से कर रही हूँ। मुझे तकरीबन 1.5 इंच के बराबर इसके मोटे पीसेस चाहिए, तो मैं उस तरह से इसको मैंने सेट कर लिया है। और इसको सेट करने के बाद बस ये इवन होना चाहिए अच्छे से तरीके से, इस बात का ख्याल रखें चारों तरफ से। और ये सेट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं बादाम पिस्ते जो मैंने बचाए थे वो मैं सारे इसके ऊपर के स्प्रिंकल कर दूंगी। स्प्रिंकल करने के बाद इसको हम किसी स्पून की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे, इस पर उसी पे चिपका देंगे अच्छी तरीके से। और अब मैं इस हलवे को रख दूंगी ठंडा होने के लिए, तकरीबन ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी मैं इसको। आप लोग चाहें तो 4 से 5 घंटे इसको रख के फिर आप इसको कट कर सकते हैं। तो अब बस मैं इसको रख दूंगी, और फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ ठंडा होने के बाद। तो ये देखिए हलवा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा, इसको फ्रिज में मत रखिएगा ठंडा करने के चक्कर में, क्योंकि वो घी इसमें अच्छा खासा होता है, तो वो जम जाएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, घी उसमें मत रखिएगा फ्रिज के अंदर। बस इसको आपने रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है। तो बस मैं इसके अब से नाइफ़ से कट कर लूँगी, कट्स लगा लूँगी इस तरह से। आप लोग चाहें स्क्वायर काटें या जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप लोग चाहें इसको स्टोर करना
तो आप लोग इस फॉर्म में इसको स्टोर नहीं कर सकते, मतलब जिस तरह हलवा होता है नरम, उस तरह से आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में रख कर स्टोर कर सकते हैं। और इसको आप स्टोर करने के लिए आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि चने की दाल है, इसमें खोया भी ऐड हुआ हुआ है, तो ये ख़राब हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो फिर आपको जब भी खाना हो आप बस इसको बॉक्स में से निकालिए, गर्म करें दोबारा से अच्छे से, और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये आराम से 1-1.5 महीने फ्रिज के अंदर बिल्कुल सही रहता है, ख़राब नहीं होता। ये देखिए इसके मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना है ये हलवा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, आप लोगों को कैसे लगा, कैसी लगी ये रेसिपी और ये हलवा कैसा लगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।